हेलो फ्रेंड। मेरा नाम है विजय कुमार। मेरे प्लेटफॉर्म टेक W3 वेब में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने 15 दिनों का कैरियर ग्रोथ चैलेंज रखा है और आज कैरियर ग्रोथ चैलेंज का 7वां दिन था। 7वें दिन के कैरियर ग्रोथ चैलेंज में मैंने क्या क्या कवर किया, उसी का मैं समरी इस वीडियो में लेकर आया हूँ। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं कि 7वें दिन के कैरियर ग्रोथ चैलेंज में हम लोगों ने क्या क्या सीखा, क्या क्या कवर किया। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? सेम कंपनी में अगर आप 5 साल या उससे ज़्यादा भी अगर रहते हैं, तो आपकी ग्रोथ नहीं होती है, टेक्निकल ग्रोथ एज़ वेल एज़ सैलरी ग्रोथ। ऐसा क्यों होता है? आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अगर किसी एक कंपनी में बिल्कुल 5 साल, 6 साल, 7 साल, कई साल तक लगातार काम करते जा रहे हैं, मल्टीपल मल्टीपल प्रोजेक्ट डिलीवर भी करते जा रहे हैं, उसके बावजूद भी आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, टेक्निकल ग्रोथ नहीं हो रही है, सैलरी ग्रोथ नहीं हो रही है और आपकी जो कंपनी में जो रेपुटेशन होना चाहिए, कंपनी में जो पोजीशन होना चाहिए, वो भी आपको नहीं मिल रही है। इसका क्या कारण है? दोस्तों, इसका जो मेन कारण ये होता है कि योर स्किल डिफाइन और वैल्यू नॉट ईयर्स। अगर आप किसी कंपनी में 5 साल, 6 साल, मल्टीपल ईयर्स एक ही कंपनी में काम किए हैं और अगर आपने सीखने पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है, तो आपका समय तो बीत जाएगा। अगर आप सीखें, ना सीखें, आपकी ग्रोथ हो, ना हो, उसके बावजूद भी आपका जो है समय निकलता हुआ जाएगा। अगर आप सीखने पर ध्यान नहीं दिए तो आपकी ग्रोथ नहीं होगी, आपकी समय निकलेगा। इसलिए योर स्किल डिफाइन और वैल्यू नॉट ईयर्स। आपने इन सालों में 5 साल मान ले कि रहे किसी कंपनी में, तो 5 सालों में अपने आप को कितना अपग्रेड किया, क्या सीखा? क्या आप सेम काम सेम अभी भी कर रहे हैं जो 5 साल पहले काम कर रहे थे? जो आप अभी कर रहे हैं, क्या वो अभी न्यू जॉइनर जो फ्रेशर है, वो भी वही काम कर रहा है? अगर फ्रेशर भी आपके काम के बराबर ही काम कर रहा है, अगर फ्रेशर भी वही प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, वही टास्क पे काम कर रहा है जो आप काम कर रहे हैं, तो 5 साल आपने सिर्फ व्यर्थ को बर्बाद किया है। आपका स्किल डिफाइन करता है आपकी वैल्यू, आपकी साल डिफाइन नहीं करता है कि आपने कितने साल काम किया है, आपने क्या टेक्नोलॉजी सीखा, क्या अपग्रेड किया, ये डिफाइन करता है। आपका जो स्किल है, कितना डेवलप हुआ है 5 सालों में, वो मैटर करता है, वो ज़्यादा मैटर करता है, ना कि आपने 4 साल काम किया, 5 साल काम किया, ये मैटर नहीं करता। मैंने बहुत सारे डेवलपर को देखा है, जो कि 1 साल के अंदर वो फ्रेशर जॉइन करते हैं, 1 साल के अंदर वो 3 साल, 4 साल काम करने वालों के साथ मिलकर काम करना शुरू कर देते हैं। जो 3 साल, 4 साल से काम कर रहे हैं सेम प्रोजेक्ट पे, सेम कंपनी में, उसके साथ फ्रेशर भी काम करने लगते हैं 1 साल के अंदर ही। तो अगर फ्रेशर आपके साथ कदम से कदम मिला करके प्रोजेक्ट को डिलीवर कर रहा है, इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को अपग्रेड कीजिए, टेक्निकल स्किल को और सीखिए। अगर आप सिर्फ साल ही गिनते रहेंगे, तो आपकी ग्रोथ कभी होने वाली नहीं है। दोस्तों, मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में भी देखा है। मेरे प्लेटफ़ॉर्म में भी कई ऐसे डेवलपर एसोसिएटेड हैं, जो कि फ्रेशर हैं लेकिन अच्छे से सीख रहे हैं, अच्छे सिनेरियो पे काम कर रहे हैं, लैब डेव प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। वो मैटर नहीं करता कि कितने साल से कौन किस कंपनी में रुका हुआ है, मैटर करता है कि आप अपने टेक्निकल स्किल को कितना एनहांस कर रहे हैं, कितना ग्रोथ कर रहे हैं, कितना सीख रहे हैं। बहुत सारे डेवलपर हैं जो कम एक्सपीरियंस में रहने के बावजूद भी अच्छे डेवलपमेंट कर रहे हैं और बहुत सारे डेवलपर ऐसे हैं जो कि कई साल से सेम कंपनी में रुके हुए हैं लेकिन वो छोटी-छोटी चीज़ों में वो अटक जाते हैं। वो डिलीवर नहीं कर पाते टाइम से। तो ईयर्स कितने साल है वो मैटर नहीं करता, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आप अपने स्किल को कितना डेवलप किए हैं। मैंने खुद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में देखा है कि कुछ डेवलपर ऐसे होते हैं कि कम समय में ज़्यादा प्रोग्रेस कर जाते हैं। कम समय में वो दूसरे कंपनी जाते हैं और उसे दूसरी कंपनी जो है डबल सैलरी दे देती है। उनकी ग्रोथ जो होता है 100% डबल हो जाता है। बहुत सारे डेवलपर को तो 200% ज़्यादा हो जाता है। इसका सीधा-सीधा जो इम्पैक्ट होता है, वो इम्पैक्ट ये होता है कि अपने टेक्निकल ग्रोथ को बढ़ाइए। अगर इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, तो इंटरव्यू आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपने कितने सर्टिफ़िकेशन कर रखा है। आपसे पूछा जाएगा कि आपने प्रोजेक्ट पे काम किया, उसका क्या बिज़नेस लॉजिक था? आप अपने प्रोजेक्ट में क्या रोल था आपका? आपके पिछले प्रोजेक्ट में आपने क्या डिलीवर किया है? अगर कॉन्फिडेंटली आप बता पा रहे हैं, तो आपका जो है इंटरव्यू क्रैक होने की संभावना बढ़ जाती है। जो सिनेरियो उन्होंने दिया है प्रैक्टिकली, वो सिनेरियो अगर आपने बढ़िया से लिख कर बता दिया है, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम संभावना होती है कि आपका इंटरव्यू क्रैक हो जाएगा। लेकिन अगर आपने सिर्फ ये बोला है कि मैंने 5 साल तक इस कंपनी में काम किया और इतने सारे प्रोजेक्ट डिलीवर किया है,
प्रोजेक्ट तो पूरी टीम करती है ना, आप अकेले प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं करते, उस पे टीम होती है। उस टीम मिलकर के कुछ फंक्शन बनाया, कोई कुछ फंक्शन बनाया, एक कॉम्बिनेशन होता है, सबका सपोर्ट होता है, तो प्रोजेक्ट डिलीवर होता है। सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि उस प्रोजेक्ट को डिलीवर करने का टाइम में आपने क्या-क्या चीज़ सीखा, जो चीज़ आप नहीं सीखे थे, क्या वो चीज़ आपने सीखा है? आपने मेहनत किया है? आपने फंक्शन बनाया है? या फिर आपने सिर्फ 5 साल, 6 साल समय बर्बाद कर रहा है? अगर आप सिर्फ 5 साल, 6 साल एक ही कंपनी में रुके हुए हैं और टेक्निकल ग्रोथ नहीं हो रही है, सैलरी ग्रोथ नहीं हो रही है, इसका मतलब है दोस्तों आपको अपने ऊपर काम करने पड़ेंगे। अगर आप सचमुच में हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस सीखना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप, अगर आप सेल्स फॉर टेक्नोलॉजी पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं या किसी दूसरी टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं, लेकिन आप सेल्स फॉर डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं, तो टेक डब्ल्यू3 वेब प्लेटफ़ॉर्म पे जो कोर्स बनाए गए हैं, वो बिल्कुल बिगिनिंग से लेकर इंटरमीडिएट और हाई लेवल तक बनाया गया है। आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए डिस्काउंट कूपन को अप्लाई करके आप डायमंड मेंबरशिप का कोर्स एनरोल करें। डायमंड मेंबरशिप कोर्स एनरोल करने के बाद हमारे कम्युनिटी के पार्ट बन जाएँगे और आज से अभी से समय बर्बाद करना बंद करें। आज से ही फंक्शन बनाना शुरू करें, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस शुरू करें। क्योंकि हमारे जो प्लेटफ़ॉर्म है, उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम सिर्फ़ प्रैक्टिकल सिनेरियो सिखाया गया है, थ्योरी कम, प्रैक्टिकल ज़्यादा। वैसे डेवलपर जो कि हमारे कम्युनिटी का ऑलरेडी पार्ट है, उसको पता होगा। अगर आप पार्ट नहीं हैं, तो अभी आपके पास मौका है, डिस्काउंट कूपन अप्लाई करके हमारे कम्युनिटी का पार्ट बन जाएँ और आज से हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लाइव डेमो प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू करें और अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करें, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, इंटरव्यू दें। भगवान चाहे तो आपके लिए भी अच्छी जॉब मिलेगा, भगवान चाहे तो आपकी भी ग्रोथ होगी, भगवान चाहे तो आपको भी एक अच्छी हाई प्रोफाइल जॉब मिलेगी, अच्छे कंपनी एमएनसी में जॉब मिलेगी। आप सिर्फ मेहनत करते जाएँ दोस्तों, 1 घंटे, 2 घंटे जितना भी टाइम मिलता है, 2 ढाई घंटे रोज़ दें, सुबह, शाम, दोपहर जब भी टाइम मिलता है, 2 ढाई घंटे रोज़ दें, फंक्शन बनाएँ, अपने हाथों से प्रोजेक्ट बनाएँ। भगवान चाहे तो आपको भी अच्छी जॉब मिलेगी, बहुत जल्द मिलेगी। आप हमारे वीडियो में बने रहें, इसके लिए थैंक यू, शुक्रिया और अब मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ दोस्तों। अगर आप हमारे कम्युनिटी का ऑलरेडी पार्ट हैं, तो इसके लिए मैं आपको थैंक यू, शुक्रिया। मैं उन सभी डेवलपरों को हमेशा हेल्प करता हूँ, जो कि एक चैलेंज लेते हैं और चैलेंज को सीख कर 2 ढाई 3 महीने का एक चैलेंज लीजिए कि मुझे इस ढाई 3 महीने में इतने सारे सिनेरियो कवर करने हैं। देखिएगा, ढाई से 3 महीने में रिज़ल्ट आएगा। आज ही डिस्काउंट कूपन कोड का अप्लाई करके हमारे कम्युनिटी का पार्ट बने। थैंक यू सो मच। थैंक यू वन्स अगेन। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।